नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, लहसुन बुआई करने से पहले हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए जिससे कि हमारी लहसुन की पैदावार अच्छी मिले, उसकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तना बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत रहे और आगे चलकर हमें एक अच्छा उत्पादन मिले। और सबसे बड़ी समस्या जो हमें दिखाई देती है जड़ सड़न की, वह हमारी फसल में न लगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके बाद में जिन किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई कर दी है और ये जो अभी 2 बार पानी गिरा है और इस पानी गिरने के बाद में जो फंगस की समस्या देखने को मिल रही है, यानी कि जड़ सड़न की समस्या देखने को मिल रही है, पत्तों में पीलापन और सूखने की समस्या हमें देखने को मिल रही है, तो उसका उपचार कैसे करें, उसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन स्प्रे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा, बिना स्किप किए आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान मित्रों, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको खेतीबाड़ी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमें खाद कौन सा देना चाहिए, डीएपी देना चाहिए या इफ्को देना चाहिए, बुआई से पहले देना चाहिए या बुआई के बाद देना चाहिए। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई यहीं आकर शुरुआत में ही गलती कर देते हैं। जैसे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की बुआई कर देते हैं सीडील द्वारा, उसके बाद में फिर खाद का छिड़काव करते हैं। तो यह सबसे बड़ी गलती करते हैं किसान मित्रों, क्योंकि जो हम बुआई के बाद में खाद देते हैं वह पर्याप्त मात्रा में ज़मीन के अंदर नहीं मिल पाता है और वह ऊपर ही सतह बनाकर पड़ा रहता है, और बाद में हमारा 50% खाद यूं ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम खेत की जुताई कर देते हैं, पहली बार जैसे पंजेस द्वारा जुताई कर देते हैं, उसके बाद में रोटावेटर चलाने से पहले हमें खाद देना है। जो भी खाद देना है हमें रोटावेटर चलाने से पहले देना है। तो अब कौन सा खाद देना है? तो किसान मित्रों, अगर जो आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद हो, सड़ी हुई देना है, हमें कच्ची खाद कभी नहीं देना है, नहीं तो हमारी लहसुन यूँ ही ख़त्म हो जाएगी फंगस के द्वारा। तो हमें सड़ी हुई जो 2 या 3 साल की खाद रहती हैं वह देना है, और उसके बाद में उसकी मात्रा रखनी किसान भाइयों, हमें 1 से 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है सड़ी हुई खाद। उसके बाद हमें जो रासायनिक खाद रहते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 12-32-16 यानी कि जो इफ्को खाद होता है उसका छिड़काव करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो खाद देना है वह डीएपी देना है, 12-32-16 नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर जो है फास्फोरस जो होता है, शुरुआती जब पौधे की शुरुआती स्टेज होती है, जब जड़ों का निकलना प्रारंभ होता है, उसमें फास्फोरस देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि क्या है कि जड़ों से ज़्यादा विकास हो सके और पौधा अच्छी ग्रोथ ले सके। तो हमें डीएपी लेना है 1 एकड़ में 1 बोरी। इसके साथ में किसान मित्रों, हमें जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, जो कि अब तो दानेदार फार्म में आ रहा है, जिसके अंदर बोरान की मात्रा भी होती है, जिंक की मात्रा भी होती है, तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, दानेदार अगर जो आप ले रहे हैं। और अगर जो पाउडर फार्म में ले रहे हैं तो हमें 4 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसी के साथ में किसान मित्रों, हमें पोटास लेना है, जो कि एमओपी पोटास आता है, जो बहुत सारे किसान भाई नमक और मिर्ची वाला जो पोटास रहता है उससे पहचान करते हैं। तो हमें वो लेना है, और उसकी मात्रा रखनी है हमें किसान मित्रों 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इनको ले लिया। अब इसके साथ में किसान साथियों, हमें जो सल्फर रहता है, सल्फर लेना है। आप WDG सल्फर भी ले सकते हैं, या फिर जो अगर जो शुरुआत में हम दे रहे हैं तो जो एक दाल वाला सल्फर आता है वह लेना है। वह ज़्यादा उपयोगी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम अच्छा रहता है शुरुआती स्टेज में। तो हमें वो लेना है, और उसकी मात्रा रखनी है हमें किसान मित्रों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, इसी के साथ में मिला दें। अब इसके बाद में किसान भाइयों, अगर जो हमारी फसल में मान लो जैसे कि अभी बारिश हो चुकी है 2 बार और नमी पर्याप्त मात्रा में बनी हुई है, और अगर जो बुआई से पहले अगर जो नमी है तो इसमें 100% फंगस और जो कीटनाशक जो कीट रहते हैं इनका फैलने का खतरा रहता है, और जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। जड़ों की समस्या, जो जड़ गलन की समस्या है, वह हमें देखने को मिलती है, पौधों में पीलासपन आता है। तो इसके लिए हमें एक कीटनाशक लेना है। कीटनाशक में जो दानेदार जो फटेरा के नाम से आता है वो ले सकते हैं आप, या फिर इसके अलावा जो रिजेंट आता है बायर कंपनी का वो भी ले सकते हैं, वह ले लीजिए। और इसी के साथ में फंगस को ख़त्म करने के लिए जो थायोफिनाइट मिथाइल 70% WDG जो आता है उसको लेना है, और उसका हमें डोज रखना है किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से।
और इन सब को मिला लीजिए किसान भाई, और मिलाने के बाद में अच्छी तरह से उड़ा दीजिए अपने खेत में पूरी तरह। और इसके बाद उड़ाने के बाद में आप रोटावेटर चला दीजिए ताकि यह अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर मिल जाए और इसके हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले किसान साथियों। और मिलाने के बाद में आपने रोटावेटर चला दिया, रोटावेटर चलाने के बाद में 1 से 2 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद में आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लेकिन लहसुन की बुआई करने से पहले आप एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हमें लहसुन के बीज को उपचारित करना ज़रूरी है, क्योंकि किसान साथियों उपचारित नहीं करते हैं तो आगे फिर चलकर हमें जड़ों की समस्या हमारी लहसुन की फसल में देखने को मिलती हैं। तो आप किसी भी अच्छे फंगिसाइड से लहसुन के बीज को उपचारित करने के बाद में ही बुआई करें। तो ये थी किसान साथियों लहसुन बुआई में सबसे पहले दिए जाने वाले खाद की संपूर्ण जानकारी। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की जिन किसान साथियों ने लहसुन की बुआई कर दी है और उनकी फसल में हमें जड़ों के सड़ने की समस्या देखने को मिल रही है, पौधा गलने की समस्या देखने को मिल रही है और पत्ते सूखने पीले पड़ने की समस्या देखने को मिल रही हैं। तो इस समस्या को कैसे दूर करें? तो किसान भाइयों यह समस्या आपकी लहसुन की फसल में क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो अभी लगातार 2-3 बार बारिश हुई है और उस बारिश के कारण हमारे ज़मीन में फंगस फैल चुके हैं पूरी तरह। और जिस समय हमने लहसुन की बुआई की थी उस समय भी हमारे खेत में नमी बनी हुई थी, फंगस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे, उसके कारण यह समस्या देखने को मिल रही है। तो उसे कैसे दूर किया जाए? तो किसान साथियों मैं जो 2 खाद बताने वाला हूँ, जो दवाइयाँ बताने वाला हूँ, इनको आप अपनी फसल में पानी पिलाने के पहले छिड़काव कर दीजिएगा ताकि वह पूरी तरह से ज़मीन में मिल जाए और फंगस ख़त्म हो जाए। तो किसान साथियों जो सिजेंटा कंपनी का वटागो आता है जिसके अंदर 2 बेहतरीन कीटनाशक होते हैं, एक जो थायोमेथाक्साम 1% आता है, उसी के साथ में हमें क्लोर इंट्रानिलिप्रोल 0.5% WG फार्म में देखने को मिलता है। तो ये 2 बेहतरीन कीटनाशक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि जड़ से आने वाले रोग को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो हमें ये लेना है और इसका डोज रखना है किसान साथियों हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में हमें एक फंगिसाइड लेना है जो कि थायोफिनाइड मिथाइल 70% WG आता है, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप सल्फर मिल्स का जो कंट्रोल के नाम से आता है या फिर रोको के नाम से आता है या फिर अन्य किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 700 से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में हमें जड़ों का अच्छी तरह से विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जड़ें आ सके हमारे लहसुन की फसल में, तो इसके लिए हमें एक जो टॉनिक आता है जो कि सागरी का आती है इफ़को कंपनी की, तो उसको लेना है और इसका डोज रखना है किसान साथियों हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन सबको ले ले और अच्छी तरह से मिलाकर हमारी लहसुन की फसल में उड़ा दे और पानी पिला दे। किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी लहसुन में पहला खाद कौन से देना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने पानी के पहले बुआई कर दी थी लहसुन की और उनकी लहसुन की फसल में जड़ सड़न की समस्या देखने को मिल रही है, पत्ते पीले या सूखने की समस्या देखने को मिल रही है, तो उसके उपचार के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर जो आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।